व्यवहार हो, कहने को कुछ है, समझने को कुछ है, कहा कुछ और जाता है। तो स्थितियां तो गंभीर है। अब इस स्थिति कैसे काबू में आएगी, इसको लेकर चिंता की बात है। आज मैं गया था, मैं मंदिर में गया था अभी शाम को, और उसमें अधिकारी को खोज रहा था, ढूंढ रहा था कि आज वो फिर मिल जाते, मैं उनसे फिर एक बार रूबरू होता और पूछता कि सर आपने 18 तारीख को का डेट दिया था, आज 9 तारीख हो गए, आगे क्या संभावना है। लेकिन वो आज आए नहीं थे, माइक बंद क्योंकि कर लो मैंने जरा, काफी कुछ आवाज आ रही है। जब आपका नंबर आए तो खोल लेना। मैंने काफी प्रयास किया, लेकिन वो महोदय आज हमें मिले नहीं। हालांकि कल भी। तो स्थितियां तो गंभीर है, प्रयास जारी है। आज लखनऊ भी फोन मिलाया, लेकिन बात नहीं हो पाई। अब चूंकि 14 को दिल्ली निकलना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की डेट है 16 दिसंबर को, तो अब हम लोग उसकी तैयारी में लगे हैं। अब इधर लखनऊ जाकर फिर वापस आना, फिर दिल्ली जाना, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जब दिल्ली से लौटेंगे 17 तारीख को, तो 17 तारीख को प्रयास करेंगे लखनऊ रहने का। इधर तो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तैयारी भी करनी है, बातचीत भी चल रही है। हालांकि फोन से हमने संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। तो स्थितियां आज बहुत बुरा लगा सर। आज हमारी एक हरदोई की बहन ने रोते हुए फोन किया। हालांकि मैंने रक्षाबंधन के दिन उनको वादा किया था, उसको वादा किया था कि हम आपको अंतर जनपदीय ट्रांसफर, लेकिन दिल उस समय कांप जाता है जब ऐसे फोन आते हैं। फोन आया कि अब नौकरी करना बड़ी कठिन है। 6 साढ़े 6 बजे, 3 बजे छुट्टी हुई है और 6 साढ़े 6 बजे वो महिला घर आ रही है। एक बहराइच की महिला है, उसने 8 बजे मैसेज किया कि मैं अभी घर आ रही हूं। मतलब कहने को कितनी विकट परिस्थितियां हैं महिलाओं के लिए। आप जानते हैं 21 जनवरी 2015 को इस देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बड़े धूमधाम से इस नारे का प्रचार प्रसार हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की अनुदेशक बेटियां, अनुदेशक बहनें, वो भी किसी की बहन है, किसी की पत्नी, किसी की माँ है, किसी की भाभी है, किसी की मामी है, तमाम प्रकार के रिश्ते हैं। तो नारे तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन हमें लगता है नारों से देश नहीं चले। जब तक जमीनी हकीकत धरातल पे नहीं आएगी, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को विचार करना पड़ेगा। जब तक जिम्मेदार लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक ये नारे केवल हवा हवाई ही रह जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की बात होती है। विक्रम सिंह, आप लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुसलमानों को कठमुल्ला कह के संबोधित करते हो, फिर देश में किसी चीज की आवश्यकता रह नहीं जाती है। कभी आप चीखोगे, कभी किसान चीखेंगे, कभी जवान चीखेगा, कभी पहलवान चीखेगा, कभी और कोई बैंक वाले चीखेंगे, कभी और चीखेंगे, कभी और चीखेंगे। चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, कौन सुनने वाला है? सुना, देखो कांग्रेस सुन रही है कि नहीं सुन रही है, बसपा सुन रही है कि नहीं सुन रही है। जब सत्ता आई तो फिर उन्हें नहीं दिखा एक तबके की बात सुनी गई। सपा सरकार आई, एक तबके की बात सुनी गई। पहली बार पीडीए का फार्मूला अपनाया,
देखो भाजपा धराशायी हो गई। फॉर्मूले बदलने पड़ेंगे, सिस्टम बदलना पड़ेगा। मनोज कुमार जी, बड़ी गंभीर टिप्पणी है आपकी कि छोटे आदेश होते नहीं, बड़े आदेश के बारे में क्या सोचें। वही विक्रम सिंह कह रहे हैं जो आप कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि विक्रम सिंह उतनी तीव्रता से कह नहीं सकते अभी। विक्रम सिंह, पूरी करिए बात। जी सर, वही मैं कह रहा था, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है और रोता हुआ माली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का ये जो गुलशन है ना सर, उजड़ चुका है। अब कोई ऐसा एक माली चाहिए जो क्यारी में, जो विद्यालय रूपी क्यारी में जो पौधे लगे हैं ना और इसमें फूल खिले हैं, इसको अच्छे से संवारने का कार्य करे, ऐसा एक माली उत्तर प्रदेश में चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों को उसी माली का इंतजार है कि वो माली कब आएगा और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों रूपी जो पौधे लगे हैं, जो फूल लगे हैं, इनको संवारने सजाने का कार्य करे। तो स्थितियां विकट है सर। हालांकि मैं कल परसों लखनऊ जाना था, लेकिन चूंकि 14 को दिल्ली जाना है तो लखनऊ जाके एक दो दिन रह के फिर दिल्ली, तो इसलिए थोड़ा हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में तब्दीली की है। और माननीय विधायक जी का भी जो सूचना मिल रही है, इधर चुनाव में व्यस्त हैं, तो उनसे भी लखनऊ में मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए थोड़ा प्रोग्राम में तब्दीली करनी पड़ रही है। दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली मिल लीजिए। हाँ, दिल्ली तो आ ही रहे हैं सर, दिल्ली आएंगे। हाँ सही कह रहे हैं, 15 तारीख को विधायक जी से वहीं मुलाकात हो जाएगी। अब एक और विक्रम सिंह समस्या है। यहाँ अनुदेशक शिक्षा मित्रों में 2-3 खेमे अलग अलग तरीके के हैं। एक खेमा जो काम शुरू होता है उससे पहले कहता है कुछ नहीं होने वाला है, अब उसकी पे मोहर लगती दिख रही है। एक खेमा कहता है चलो धैर्य रखो, वो न इधर जा पाता है न उधर जा पाता है। एक खेमा ऐसा है कि बस सब कुछ हो गया। 3 खेमे बने हुए हैं दोनों जगह। तो कभी जब उधर से कुछ हामी आती है तो एक खेमा आगे बढ़ जाता है, फिर उधर से हामी आती है तो दूसरा खेमा, लेकिन बीच वाला बेचारा सबसे ज्यादा मरा जा रहा है। वो न इधर वाले में जा पाता है न इधर वाले में। वो अपना धैर्य और सांत्वना बनाए हुए, वो कहां जाए। इधर वाले अब विरोध करने लगेंगे 15 दिन बाद। उधर वाले पहले कर रहे थे कि ये नहीं मानते हैं, इनकी कलमें चलती हैं, इनकी उंगलियां चलती हैं, ये उंगलियां रुक जाती तो हो जाता। अब कौन किस पर। नागेंद्र पाठक जी, विधायक जी से संपर्क किया गया, बात नहीं हो पाई है। बात हो जाएगी तो